हेलो दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चरर की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीरीज पॉलिटेक्निक लेक्चरर की है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है डायगनलाइजेशन। टॉपिक है डायगनलाइजेशन। डायगनलाइजेशन डायगनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं इसकी एल्गोरिथम यानी आपको स्टेप्स बता देता हूँ। देखिए, सपोज सपोज A is n cross n square matrix. Suppose it is square matrix. स्टेप वन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फर्स्ट स्टेप है फाइंड 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 द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन ही लिख देता हूँ। द फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ कैपिटल, दैट इज क्या होनी है, डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा i इज इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप हमारा होना है। स्टेप नंबर 2, find the value of lambda from step 1. Next, these values क्या values हैं? these values are known as eigenvalues. ये तो हमारा स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप नंबर 3, आइगन वैल्यूज हमें निकल गई हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, फाइंड द आइगन वेक्टर फॉर ईच आइगन वैल्यू। ये हमारा अगला स्टेप है। स्टेप नंबर 3 होगा हमारा, स्टेप नंबर 4 जिसे हम कर रहे हैं। अब हमारे पास ये निकल चुका है, राइट मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स क्या होगी, दैट इज P। ये होंगे यहां पर हमारे आइगन वेक्टर्स मॉडल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 5, फाइंड P इनवर्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 6, अब नया जो स्टेप होगा, फाइंड D is known as diagonal matrix, that is P inverse AP। A गिवन मैट्रिक्स है, P मॉडल मैट्रिक्स है, ये आपका आ गया। वेयर P is the matrix whose column are eigenvectors. Let us discuss one example. एक एग्जाम्पल हम इस स्टेप को लेके डिस्कस करते हैं। तो
वी हैव ए इज इक्वल टू, मुझे फाइंड डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए। तो देखिए ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं 2 by 2 का एक एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज 4 2 3 -1। ये ए एक मैट्रिक्स है। पहला स्टेप क्या है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस। तो स्टेप नंबर 1 से हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is determinant A minus lambda is equal to 0. That is determinant 4 minus lambda, diagonal से lambda minus हो जाएगा, 3 minus 1 minus lambda is equal to 0. Now solve this equation, we get क्या हो जाएगा, 4 minus lambda into minus 1 minus lambda minus 6 is equal to 0. Now on solving this we get lambda square minus 3 lambda -10 हो गया, यहाँ से -4 और -6 -10। नाउ फैक्टराइज दिस। अब हम इसे फैक्टराइज कर रहे हैं। क्या इक्वेशन थी, वी हैव लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -10। फैक्टराइज कर रहे हैं तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस का इतना आ जाए, तो माइनस का 3 आ जाए, तो हमारे पास 5 2 से 10 हो गया, प्लस सॉरी -5 लैम्डा माइनस +2 लैम्डा -10 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन लिया तो लैम्डा -5 +2 कॉमन लिया तो लैम्डा -5, ये दोनों कॉमन हो गए, लैम्डा -5 ये हो जाएगा लैम्डा +2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ, तो हमारे पास वी गेट आइगन वैल्यू 5 and -2। नाउ फॉर ईच आइगन वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट आइगन वेक्टर्स। नाउ आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए आइगन वेक्टर हम निकालना है, ऐसे 2 के लिए हमें निकालना है, ऐसे 5 के लिए। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये इस तरह का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट से हमारा ये डायगोनल से हमारा लैम्डा माइनस हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 5 है, तो 4 की जगह यहाँ -1 आ जाएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, -1 और -5 इज -6, और इधर x y आ जाएगा, एंड दैट इज 0। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, ये ए मैट्रिक्स है, होमोजेनियस सिस्टम आप देख ही रहे हैं, तो हमें वैल्यू निकालनी है, ये 0 हो गया, तो ए को हम सॉल्व कर रहे हैं, ए की रैंक निकाल रहे हैं, -1 2 3 -3, ऑपरेशन लगा के रैंक निकाल रहे हैं, तो देखिए रैंक इज R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1, that is we get -1 2। Now rewriting the system, rank is, this implies that rank is 1। रैंक ऑफ दिस ए मीन्स हमने इसे ए मान लिया था, तो ए की रैंक इज 1। वैसे हमें इसे कुछ मैं इसे ए डैश कर देता हूँ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ए डैश इज 1। रैंक ऑफ ए डैश इज 1, इट मीन्स सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। नाउ ये लीडिंग एलिमेंट है फर्स्ट वाला, सेकंड फ्री वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे हियर x2 is free, let x2 be k, x2 की वैल्यू k होगी, माइनस, अब हम इसे रिराइट कर रहे हैं सिस्टम को, -1 2 0 0, इधर हमारा x y होगा और इधर 0 0। व्हाट विल बी द आंसर, -x प्लस फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, x इज इक्वल टू y हो जाएगा, x इज इक्वल टू y, ओ सॉरी हमने इसे x2 लिख दिया, यहाँ y लिखना था हमें, तो ये y हो गया, y इज फ्री वेरिएबल, तो y की वैल्यू मैं 1 मान लेता हूँ, सपोज 1, तो x भी 1, तो आइगन वेक्टर इज 1 1 1। पहला ये, दिस इज आइगन वेक्टर। नाउ अगेन कैलकुलेटिंग आइगन वेक्टर फॉर